हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एग्ज़ाम की दुनिया में। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि हम जो है बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करने वाले हैं और इसका जो सिलेबस है वो हम एक बार अच्छे से देखेंगे और उसके बाद कैसे तैयारी करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो आपके सामने पीडीएफ है, उस पीडीएफ को अच्छे से देखते हैं इसमें क्या क्या है। पूरी पीडीएफ में आपको अच्छे से बताऊंगा। मैं ओनली फॉर बात कर रहा हूं इसमें। ये जो पूरी पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आपको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां पर आपको ये लिंक मिल जाएगी। ओके, चलो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जो बीएससी बीएड का जो 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है। ठीक है, उसमें बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर वाले जो है नए नए विद्यार्थी है जो पीटीटी के थ्रू जो 4 साल वाली जो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, तो उन्हें नहीं पता रहता कि कैसे पेपर आता है, कैसे क्या रहता है, क्या सिलेबस रहता है और उनको कैसे कवर करना होता है। ठीक है, तो वो जो है वो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो बढ़िया। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर पीसीएम के स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। ठीक है, पीसीएम के स्टूडेंट जिसकी जो है हम अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं अपना सिलेबस क्या है सिलेबस में। ठीक है, चलो सबसे पहले जो है हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, कितने पेपर होने वाले हैं, कितने नंबर के होंगे, ये सब हम अच्छे से जानेंगे। आप विदाउट टाइम जो है आप इधर उधर ना ज़्यादा भटके, इस वीडियो को देखने के बाद सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे इस पीडीएफ में जो है आप पीडीएफ खोल लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने आपको बता दिया। टेलीग्राम चैनल पे जाके वो डाउनलोड करके देख लेना। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स स्कीम ऑफ बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो हमारे हैं बीएड के कितने पेपर होने वाले हैं और उसके बाद आपकी आप बायो के स्टूडेंट हो या फिर मैथ के स्टूडेंट हो, तो उसमें ये सब आपको अच्छे से लिखा हुआ है कि कितने ये जो है ये पूरा पेपर का स्कीम बताई गई है कि भाई कौन सा पेपर कितने नंबर का होने वाला है और कितने पेपर होने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले है जनरल इंग्लिश का पेपर। ठीक है, ये कंपलसरी पेपर है, 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें पासिंग मार्क्स रहते हैं और वो पास ही होना है बस, इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छे से सुन लेना, इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं, बस पासिंग मार्क्स इसमें चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 36 चाहिए होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड बीएड का सब्जेक्ट है अपना, फर्स्ट तो हो गया जनरल इंग्लिश। ठीक है, ये बीएड का सब्जेक्ट नहीं, ये हो गया। और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। जैसे आप हिंदी मीडियम वाले आप बाल्य अवस्था एवं विकास प्रक्रिया आपने किताब देखी होगी, वही है। ठीक है, तो इसका जो है आप इसका जो पेपर होगा 80 नंबर का पेपर होगा और 20 जो है आपकी कॉलेज से ये मार्क्स भेजे जाएंगे। तो ऐसे करके अपने पास जो है कितने मार्क्स हो गए, 100 मार्क्स का ये हो गया। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे देखते हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये एक सब्जेक्ट रहेगा बीएड का, जिसमें भी वही सेम ही है कि 80 नंबर का पेपर होएगा और 20 नंबर कॉलेज में से 20 में से कोई नंबर भेजे जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। फिर है इंस्ट्रक्शनल सिस्टम एंड एजुकेशनल इवोल्यूशन, इसका भी 80 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, रिटर्न पेपर होता है और जो ये सब रिटर्न पेपर ही है। और जो है इंटरनल जो है मतलब यहाँ से जो क्या कहते हैं नंबर भेजते हैं 20 में से भेजते हैं। तो इसका समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अगर अपन करें तो 400 नंबर हो गए। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं, अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शनल वाला ये हमने देख लिया। ठीक है, अब बात करें अगर आपकी मैं बात कर रहा हूँ पीसीएम की, किसकी बात कर रहा हूँ, पीसीएम स्टूडेंट की। अगर पीसीबी के स्टूडेंट है तो वो भी ध्यान में रखिए, क्योंकि फिजिक्स यहाँ पर अगर हम बात करें जो अगर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है तो उन्हें केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी पढ़नी होती है। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पीसीएम स्टूडेंट की, जिनके पास जो है मैथमेटिक है, ठीक है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है। तो उसको आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, 3 पेपर होते हैं एक सब्जेक्ट के। जैसे मैथ है तो मैथ के 3 पेपर होंगे, पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर। तीनों पेपर 40-40 नंबर के होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रैक्टिकल कितने, प्रैक्टिकल की बात कही गई कि भाई प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा। मैथ में जो प्रैक्टिकल है, सबसे पहले अगर मैथ की बात करें तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होएगा। ठीक है, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर बात करें, ठीक है, अगर बायो वाले स्टूडेंट है तो उनकी फिजिक्स नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ओके, चलो, तो अगर हम बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स जो है उसमें 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर 33 नंबर का, दूसरा 33 नंबर का और तीसरा जो पेपर है वो 34 मार्क्स का होता है। ठीक है, आपके पास बुक्स होगी। ठीक है, बुक नहीं ली हुई है तो आप ले लीजिए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पता चले कौन सी किताब क्या क्या है। ठीक है, मैं अभी आपको नाम बता देता हूँ जो फिजिक्स की किताबें हैं, मैथ की किताबें हैं और केमिस्ट्री की किताबें हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में वही है, पहला पेपर 33 नंबर का, दूसरा 33 का और चौथा, और यहाँ पर तीसरा पेपर
34 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 3 पेपर होने वाले हैं और प्रैक्टिकल जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50-50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 50 का केमिस्ट्री का और 50 का फिजिक्स का होता है। ओके, तो ऐसे करके अपने अगर कहें मैथ में, फिजिक्स में और कौन सी, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, ऐसे 150 करके अपन जो है नंबर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं टोटल हमारा जो होगा, अगर लास्ट में रिजल्ट जो निकलेगा वो 750 में से आपका रिजल्ट निकलेगा। 750 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, फिर आपकी परसेंटेज निकलते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है उम्मीद है। और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो मैंने आपको कहा कि बुक्स में बताऊंगा कि भाई फिजिक्स में कौन सी बुक है, मैकेनिक्स एंड ऑक्सीलेशन, जैसे हम यांत्रिकी एवं दोलन कहते हैं। ठीक है, दूसरी बुक के जो है दूसरा पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ठीक है, अच्छे से आप देख लेना, सुन लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। और जैसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकी की। ठीक है, फिर है तीसरा पेपर जो है वो ऑप्टिक्स का है, जैसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है, पहला पेपर जो मैकेनिक्स का है वो 33 नंबर का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो सेकंड पेपर है वो अपना है 33 मार्क्स का। और ऑप्टिक्स जो है, जो प्रकाश की होती है, उससे वो 34 मार्क्स की है। ठीक है, हो गया ये, चलो बढ़िया। केमिस्ट्री में क्या है, पहला पेपर इनऑर्गेनिक का होता है, दूसरा ऑर्गेनिक का होता है, अच्छे से सुन लेना। और तीसरा पेपर होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, 33 और 34 जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में जो है पहला पेपर होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक का, जैसे हम विविक्त गणित कहते हैं, आपने अगर बुक ली है तो आपको पता होगा। और फिर जो दूसरा पेपर है वो कलन का होता है, जैसे हम कैलकुलस कहते हैं। और जो तीसरा पेपर है वो है एनालिटिक ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, जैसे हम 3D जो त्रिविमीय ज्यामिति वगैरह होती है, और इष्टमतीकरण जो सिद्धांत है, ये वाला। ठीक है, तो मैथ के तो तीनों पेपर 40-40 मार्क के हैं। ठीक है, तो ये हो गए 120 नंबर के। ठीक है, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल बोले तो 120 और 30 हो गए 150 का मैथ का हो गया क्लियर। ठीक है, फिर हम बात करें केमिस्ट्री का तो भाई 33 66 हो गया, और 34 ये हो गए अपने 100 हो गए मार्क्स। ठीक है, और 50 नंबर का अपना क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब इतनी चीज़ें होने के बाद फिजिक्स का भी सेम ही है 150। ठीक है, तो ऐसे करके 750 मार्क्स आपको जो है 750 में से आपको लाने हैं। ठीक है, चले आगे, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास जो भी चीज़ें हैं, जो अब जैसे ये थर्ड ईयर वगैरह उनकी बताई हुई है, बीएससी बीएड की ये है, लेकिन मैं सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर वाले के ही बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर में आपको पता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है आपके पास बीएड के पेपर, कंटेम्प्रेरी इंडिया है, एजुकेशनल है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल वाली ये है, तो ये आपको पता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपका जो है वो जनरल इंग्लिश रहेगी। ठीक है, इसमें सिर्फ पास होना है। सेकंड ईयर में जब आप आओगे जनरल हिंदी हो जाएगी, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन हो जाएगा, फिर फोर्थ ईयर में जो है एनवायरमेंटल स्टडी है। ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर में आप हो तो जनरल इंग्लिश का जो है फर्स्ट पेपर रहेगा। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपने प्रैक्टिकल का मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, कोई दिक्कत है नहीं। 750 मार्क का जो है ये पेपर रहता है, मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट में क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप देख सकते हो जनरल इंग्लिश का पेपर रहेगा आपका। किसका रहेगा, जनरल इंग्लिश का पेपर रहने वाला है। कितने मार्क का रहने वाला है, 3 घंटे आपको मिलेंगे, और ये 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, मिनिमम आपको 36 मार्क्स ला के आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होना है, पास होना है। बाकी आपको कुछ नहीं करना, इसके नंबर ना ऐड होते हैं, कुछ नहीं होते। ओके, क्लियर हो गई ये एकदम चीज़ें। ठीक है, बाकी आपके सामने पैटर्न वगैरह ये जो सिलेबस है ये आपके सामने है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पेपर किसका होता है, दूसरा अपना जो पेपर है, दूसरा पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। किसका है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। 100 मार्क्स बोले तो 20 नंबर तो स्कूल कॉलेज में से भेजे जाते हैं। ठीक है, और जो कितने मार्क्स यहाँ हम कह सकते हैं 20 मार्क्स में से तो यहाँ से भेजे जाते हैं, और 80 नंबर का वहाँ पर पेपर होता है। ओके, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत ना है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिलेबस आपके सामने है, बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो अच्छे से। चलो बढ़िया। फिर जो है कंटेम्प्री इंडिया का पेपर रहता है। ठीक है, किसका पेपर रहता है, कंटेम्प्री इंडिया का, जिसे हम कहते हैं जो समकालीन भारत में शिक्षा। ठीक है, कंटेम्प्री इंडिया एंड एजुकेशन, ये भी 80 नंबर का पेपर होता है, और फिर 20 में से यहाँ से भेजे जाते हैं, जिसके लिए डायरिया बनती है, सब चीज़ें। बीएड अगर आप कर रहे हो तो डायरिया असाइनमेंट जिसे हम कहते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, बस अच्छे से, ये कोर्स अच्छा कोर्स है तो आप अच्छे से करेंगे। बीएड मतलब आप टीचर लाइन में जाना चाह रहे हो तभी आप बीएड कर रहे हो। ठीक है, और कौन सा है, और ये आपका है इंस्ट्रक्शनल सिस्टम एंड एजुकेशनल इवैल्यूएशन, बोले तो अनुदेशनात्मक प्रणाली एवं शैक्षिक मूल्यांकन। ये आपका जो है पहला तो हो गया कंपलसरी पेपर, और तीसरा यहाँ पर ये जो है
कौन सा पेपर हो गया, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम एंड एजुकेशन का। ओके चलो बढ़िया, यहाँ तक होने के बाद ये भी सेम वही है, 80 नंबर का पेपर होएगा, 20 में से आपको यहाँ से भेजे जाएंगे, टोटल अगर हम करें तो 100 में से आएंगे। ओके क्लियर। चलो अब अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री कॉमन है भाई, आप भले बायो के स्टूडेंट हो चाहे मैथ के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री तो कॉमन है ही। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बता दिया है, पहला पेपर 33 नंबर का होता है, दूसरा 33 नंबर का, तीसरा 34 नंबर का होता है, 34 का होता है। तो ऐसे करके जो है, और जो है अगर हम बात करें इसमें, देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जो क्या लिखा हुआ, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने, 36। ओके, और प्रैक्टिकल में आपको 18 मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए। ओके 50 में से। ठीक है, वो आपको जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे उस हिसाब से आपको दिए जाते हैं। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट कौन सा होता है, इसका नाम क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। क्या नाम है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कितनी यूनिटें हैं भाई साहब, हम देख सकते हैं अपने पास है, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट और ये चौथी यूनिट। ठीक है, और 5 यूनिट मिनी, अगर हम बात करें एवरेजली तो लगभग 5 यूनिटें सब में होती है। ठीक है, ये हो गई बात यहाँ पे। चलो फिर अगर हम बात करें, ठीक है, 50 का प्रैक्टिकल होता है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा पेपर किसका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में दूसरा पेपर किसका होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक रसायन। ठीक है, इसमें भी 5 यूनिट ही है। कितनी यूनिटें हैं भाई साहब, 5 यूनिटें आप देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ आप अच्छे से देख सकते हो, A4 साइज में आप अच्छे से पीडीएफ निकाल लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें लास्ट पेपर की, केमिस्ट्री का लास्ट पेपर, थर्ड पेपर जो है फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत अच्छा थियोरटिकल पेपर रहता है, जिसमें हम आज ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और यहाँ पर फिफ्थ जो है ये हो गई। ओके चलो फिर आपको यहाँ पर आगे क्या इसमें बताया गया है, इसमें आपको बताया गया है जो लैब है, लैब में क्या क्या प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने हैं उस पर इसमें बताया गया है कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही होती है लगभग तो। ठीक है, तो उसमें जो भी है ये सिस्टम बताया गया है, मैंने आपको बता दिया है कि आपका प्रैक्टिकल होएगा 50 नंबर का, जिसमें आपको मिनिमम जो है 18 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और जो अगर उसमें बात करूँ 3 पेपर जो होते हैं केमिस्ट्री में, उसमें जो है आपको 36 मार्क्स लाने हैं। ओके चलो ये यहाँ पर हो गया, और मैंने आपको बता दिया है कि पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, टाइम इनका मैंने बता दिया, 3 घंटे आपको मिलते हैं पेपर के। ओके चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब ये तो हम अपने काम का नहीं है, बायोलॉजी वालों के लिए हैं, ये अपने काम का है, वो मैंने अलग से इनको सेट कर दिया है। ओके चलो चलो जल्दी से चलो आगो। ये बायो वाले स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और या फिर मैं जो है कमेंट सेक्शन जो है वहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है चलो जल्दी से डाउनलोड कर लो। अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स की। फिजिक्स में भी वही सेम रूल ही है भाई कि 33 के 2 पेपर और एक 34 का होता है। ओके ठीक है, और बाकी मिनिमम मार्क्स आप देख सकते हो, मैंने बता दिया 36 होते हैं। ठीक है 36 होते हैं इन तीनों पेपरों को मिला करके, और मिनिमम मार्क्स अगर प्रैक्टिकल की बात करूं, प्रैक्टिकल 50 नंबर का होता है, और जो है कितने 18 नंबर जो है मिनिमम होते हैं। जो केमिस्ट्री का है वो ये है। ठीक है, इसमें यूनिटें कितनी ये देखते हैं, इसमें यूनिटें है आपकी 4 यूनिट है। कितनी कितनी यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है 4 यूनिट है। और अगर मैं आपको कहूँ कि आपको कौन सी बुक से इनकी तैयारी करनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको तैयारी करनी चाहिए JPH की। JPH बुक से आपको अगर इसको खरीदे, और इसमें बहुत अच्छा कंटेंट होता है, जो कि आपको इससे क्वेश्चन भी अच्छे और सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, किसकी बात करें मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है पेपर सेकंड है, जिसमें भी आप देख सकते हो यूनिट आप देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो भाई, यूनिट फर्स्ट से यूनिट सेकंड, ठीक है, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ, 4 यूनिटें हैं। जो केमिस्ट्री है उसमें जो है कितनी यूनिटें हैं भाई, 5 यूनिटें हैं। ठीक है, और इसमें जो है कितनी 4 यूनिटें हैं। ये हो गया सेकंड पेपर। और थर्ड पेपर जो है उसे ऑप्टिक्स का है। किसका है भाई साहब, ऑप्टिक्स का है, जैसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की कहते हैं। 33 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, बस ये मैंने आपको बता दिया, बार बार इसमें क्या बताना। ठीक है, प्रैक्टिकल का मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकल आपके सामने। ठीक है, प्रैक्टिकल आपके सामने ये रहा है, तो ये प्रैक्टिकल है जो आपको लैब में जाके परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस सब करा देंगे। अब बात करते हैं मैथमेटिक के पेपर की।
मैथमेटिक पेपर अगर पीसीएम वाले स्टूडेंट है तो मैथ तो अपनी है ही सही। तो मैथ के जो पेपर है, पहला पेपर जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्क्रीट मैथमेटिक का, दूसरा पेपर मैंने आपको बताया कैलकुलस का, तीसरा पेपर मैंने बताया एनालिटिक ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, मतलब किसकी बात कर रहा है ये, 3D की बात कर रहा है। ओके, ये हो गया। और प्रैक्टिकल में क्या है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जिसमें आपको जो है जो भी है सर टीचर जो भी है कॉलेज में वो आपको प्रैक्टिकल लैब में अच्छे से समझा देंगे क्या क्या करना होता है इसमें। ठीक है, चलो इसमें साई लैब की एक जो है एक डायरी बनती है जिसमें अच्छे से आपको बनाएंगे। मैथ में किसकी बनती है, साई लैब की एक बुक बनती है जिसको आपको अच्छे से कराएंगे। ठीक है, चलो बढ़िया। डिस्क्रीट मैथमेटिक, कैलकुलस, एनालिटिक ज्योमेट्री, ऑप्टिमाइजेशन, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, 3-3 घंटे का पेपर होएगा। ठीक है, 40 इसमें फिक्स है भाई, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर 40-40 मार्क्स के ही होंगे। ओके, कोई दिक्कत वाली बात, चले फिर, चलो। तो पहला पेपर ये रहा आपके सामने, डिस्क्रीट मैथमेटिक। इसमें कितनी यूनिट है आप देख सकते हो, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी, चौथी और पांचवी, मतलब इसमें 5-5 यूनिट है। फिर सेकंड पेपर किसका है, कैलकुलस का है। ठीक है, किसका पेपर है, कैलकुलस का, कैलकुलस में भी 5 यूनिट है। फिर लास्ट किसका है, थर्ड पेपर किसका है, थर्ड पेपर आपका है किसका, एनालिटिक ज्योमेट्री का है, वही 40 नंबर का पेपर रहता है। और आपके सामने ये पड़े ही है भाई, कितनी यूनिट है, 5 यूनिटें हैं। ठीक है, मैथ में तो 5-5 यूनिट है ये। ठीक है, और फिर आपका ये तो हो गया 40-40 एक मिनट कितने हो गए, 40-40 मार्क्स के 3 पेपर हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए अपने भाई साहब, 120 हो गए। प्लस आपकी जो है 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। कितने मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का होता है आपका प्रैक्टिकल, जिसके आपके प्रैक्टिकल में जो भी चीज़ें हैं वो आपके यहाँ पर है, जिसमें रिकॉर्ड आपका देखा जाता है। इसमें आप देखो प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है अपने, अगर मैं बताऊँ, एक तो होता है आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। ठीक है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है। दूसरा आपका वाइवा होता है। ठीक है, वाइवा, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, ये दोनों चीज़ें होती है। और उसके बाद आपका जो है नंबर भेजे जाते हैं, जो अभी अगर बात करें 30 में से कितने नंबर जाने वाले हैं जो भी है वो भेजते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने जो है बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की जो भी सिलेबस था उसको अच्छे से देख लिया है। पीडीएफ मैंने आपको बता दिया है। अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके देख लीजिए। और अपने आसपास जो भी है जिन्होंने अभी पीटीटी के थ्रू अगर वो बीएससी बीएड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और आने वाली क्लासें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्यों ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये कोर्स मैं भी कर रहा हूँ तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि चीज़ें कैसे क्या रहती है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो बंदे हैं अभी कर रहे हैं बीएससी बीएड 4 साल वाला जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, चलो, और कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा। ठीक है, इतने से वीडियो से ही अपन करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ जिसमें आपको अब इसमें इस चैनल पे कैसे वीडियो आने वाले मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है आपको आएंगे शॉर्ट नोट्स आएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स आएंगी। और आपको आएंगे क्या आएंगे, आपको यहाँ पर PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे पास पड़े हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में और कैसे क्या अटेंड करना है वो अपन लास्ट में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे किसी शानदार वीडियो के साथ, किसी और शानदार वीडियो के साथ। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मोर